गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा भागवत में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। आँख से दर्शन करते हैं और कान से सुनते हैं। श्री कृष्ण जी हृदय में प्रवेश किया। आनंद जब बहुत बढ़ जाता है ना, तो आनंद आँख से बाहर आता है। आँख से बाहर कैसे आता है? तो प्रेम आंसू निकालते हैं। आप भी भजन करोगे तो आँख से आंसू आ जाएगा, या सुनोगे तो आँख से आंसू। वह आंसू क्या है? प्रेम आंसू है। नंद बाबा अपने बहन से पूछती है, ये बालक कैसा है? सुनंदा जी कहती है, कैसा है, इसका वर्णन कौन करे। घर में जब ठाकुर जी विराजमान हैं, नारायण भगवान के जैसा ही बालक है। कौन कहती है? सुनंदा कहती है। जैसे आपके घर में मंदिर में ठाकुर जी विराजमान है, उसी रंग का हमारा जो लल्ला है, बालक है। उनका भी रंग श्याम है, आंख बहुत सुंदर है। नंद बाबा कहते मेरा तो भाग्य का उदय हो गया। कहते उदय तो हुआ। सुनंदा कहती है स्नान करके तो आओ, बिना नहाए तो नहीं जाओगे, बच्चे को गोदी में कैसे उठाओगे। ब्रजवासी नंद बाबा को जमुना के किनारे ले गए। जमुना जी का वंदन करके स्नान करते हैं। कौन? नंद बाबा। ब्रजवासी नंद बाबा को श्रृंगार करते हैं। कहते बाबा आज बड़ा भारी उत्सव करना है, छोटा मोटा उत्सव नहीं करना है, बहुत भारी उत्सव करना। नंद बाबा को आसन में बैठाया। शांडिल आदि ऋषि आए। गणेश जी की पूजा की गई। पुण्याह वाचन हुआ। नंदी श्राद्ध किया गया। शांडिल ऋषि ने नंद बाबा को बताया कि हमारे धर्म शास्त्र में ऐसा नियम है कि नाल छेदन होने के बाद वृद्धि का सूतक लगता है। सूतक लगता है। कभी अभी सूतक लगा नहीं है, कोई नाल छेदन नहीं हुआ है, दान देना चाहिए। तो बच्चे का जब जन्म होता है, उस समय जो 10 मिनट का समय होता है या आधा घंटा का समय होता है, उसमें आप दान दे सकते हैं। जब नाल छेदन जानते ही हो, वह तब उसके बाद है सूतक लग जाती है। कभी सूतक लगा नहीं है, अभी आप दान पुण्य कर सकते हो। कहते जब सूतक लग जाएगा तो फिर आपके घर का पानी कोई भी ब्राह्मण नहीं लेगा। अभी सूतक नहीं लगा है, अभी आप दान दे सकते हो। दूसरी बार नाल छेदन का क्या था? यह हमारे श्री कृष्ण भगवान तो प्रकट हुए थे, यशोदा जी के साथ में सोए हुए थे। माने वासुदेव जी लेकर के आए और यशोदा जी के पास में सुला दिए। अब वासुदेव जी चले गए दूसरे बच्चे को लेकर के। बात ये तो नाल छेदन क्या? ये तो भय प्रगट गोपाला दीन दयाल जसमति के अधिकारी। लेकिन तो भी जो है वह 10 मिनट का जो समय होता है, उसमें सूतक नहीं आता जब तक नाल छेदन नहीं होता। नंद बाबा एक एक ब्राह्मण को वंदना करते हैं। वंदना करके कहा कि इस वृद्धावस्था में आप सभी के आशीर्वाद से मेरे यहाँ बालक का जन्म हुआ है। मैं दान देने वाला कौन हूँ?
इस घर में जो कुछ है सभी आपका ही है। घर में जाओ, जिसको जिस वस्तु की जरूरत हो ले जाओ। मैं दान देने वाला कौन है? आप अंदर जाओ और अपनी पसंद से जो वस्तु है ले आओ। सुनंदा जी दौड़ती आई। सुनंदा जी ने कहा कि भैया भैया ऐसा नहीं, ये सब तो बालक को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, मांगने के लिए नहीं आए। इनके आशीर्वाद से ही हमारा बालक सुखी होने वाला है। कर अन्नदान, वस्त्र दान, सोना का दान, गाय का दान किया गया। हाथी के जैसे हिष्ट पुष्ट गाय, बड़े बड़े ऋषि गाय बन करके आए हैं। हजारों वर्ष तपस्या करके बुद्धि से काम नहीं निकलता। श्री कृष्ण कृपा करें तब ये काम बनता है। ब्रह्म संबंध सिद्ध करने के लिए सभी प्रकार का अभिमान छोड़ करके नंद बाबा के घर में सारे देवी देवता गाय बन के आए। श्री कृष्ण हमारी पीठ के ऊपर हाथ रखेंगे, हमें प्यार करेंगे, हमको वृंदावन में ले जाएंगे, हमारा ब्रह्म संबंध सिद्ध हो जाएगा। कृष्ण अवतार में सारे देवी देवता गाय का रूप धारण करके आए। राम अवतार में बानर तनुधर धरि मही, हरिपद से हो जाए, सब बंदर बन करके आए। ऋषि रूपा गाय को खबर पड़ी, बाल कृष्ण प्रकट हुए हैं, गाय नाचने लगी। नंद बाबा को आश्चर्य होता है कि मेरे यहाँ बालक हुआ है, गाय को कैसे खबर पड़ गई। कहते इतना उत्साह, इतना आनंद गाय को मैंने कभी नहीं देखा जितना आज के दिन है। क्यों नहीं, गोपाल आया है ना। गाय को आनंद देने वाला आ गया। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को गाय का दान दिया। कितने ब्राह्मण को 108 गाय दी, किसी को 200, किसी को 500, किसी को 1000 दान में दे दी। कोई लुटावे अनधन सोनमा और कोई लुटावे धेनु गैया हो राम। हाँ, राजा लुटावे अनधन सोनमा, रानी लुटावे धेनु गैया हो रामा, है कि नहीं। एक भूदेव मतलब ब्राह्मण दौड़ते हुए आए, नंद बाबा को कहा कि बाबा बाबा यह जो बालक हुआ है मेरे आशीर्वाद से हुआ है, मैं ही आशीर्वाद दिया था आपको। बाबा 3 साल हो गए आपके लिए मैं उपवास करता हूं, ये नंद बाबा को एक पुत्र की प्राप्ति हो। 3 वर्ष हुए अन्न भी नहीं खाया, मैंने उपवास किया हूं, गोपाल सहस्रनाम मंत्र का जाप किया हूं, अब मेरे ही आशीर्वाद से यह पुत्र हुआ है। बाबा मेरे इष्ट देव नारायण है, कल मैं जप करता था तो मुझे खबर पड़ गई कि मेरे इष्ट देव की मुझे आज्ञा है, इसलिए मैं बोलता नहीं हूं। बाबा आपका कन्हैया कौन है आप नहीं जानते हो, मुझे आज्ञा है एक अक्षर बोलना नहीं है, इसलिए मैं बोलता नहीं हूं। 3 वर्ष तक मैंने उपवास किया, ये ब्राह्मण का था। दूसरा, ब्राह्मणों से मेरा सम्मान विशेष होना चाहिए और ब्राह्मणों से ज्यादा सम्मान मेरा होना चाहिए। तो मैंने तपस्या किया हूं, इनके लिए अनुष्ठान किया हूं। नंद बाबा के हृदय पिघल गया। ब्राह्मण ने 3 वर्ष तक भोजन नहीं किया।
इसको मैं क्या दूं? नंद बाबा ने उन ब्राह्मणों को 5,000 गाय दान में दे दी। कितना? 5,000 गाय। ब्राह्मण को आनंद हुआ, गायों को लेकर के घर में आता है। उसका घर कोई बड़ा नहीं है, 5,000 गाय कहाँ रखेगा? कोठार में गाय ले गया, रसोई घर में गाय को ले जाता है, कुछ गाय को छत के ऊपर गाय को ले जाता है। घर वाली जल भरने के लिए गई, उसका स्वभाव थोड़ा कड़क था। जल लेकर के आई तो उसने दूर से ही देखा कि रसोई घर में गाय है। उसको ठीक नहीं लगा। उसने कहा, बहुत लोभ करते हो ना, इतना लोभ करने की आपको क्या जरूरत थी? साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, अब मैं भी भूखा न रहूं, साध न भूखा जाए। इतना ही धन चाहिए ना, ज्यादा धन नहीं चाहिए। कितनी संतोषी ब्राह्मणी थी, बताओ, क्या जरूरत थी इतनी गाय लाने का? अपना घर कहाँ इतना बड़ा है जो इतनी गाय को हम कहाँ रखें? ब्राह्मणों ने हाथ जोड़े और कहा कि हे, कहते हैं ब्राह्मणों ने हाथ जोड़े और कहा कि गुस्सा मत कर, अब ले आया तो ले आया, गुस्सा तुम मत कर। यह तो आनंद का समय है ना, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ ना, चाहे हम मांग के लावे या जैसे लावे, चाहे कुछ करें, आनंद मोरे को नंद बाबा ने दिया है। और मेरे ही आशीर्वाद से तो बालक हुआ है, तो खुला दान नंद बाबा ने दे दिया, तो मैं क्या करूं? कोई गलत चीज तो नहीं है, पॉलिस्टर का कपड़ा तो नहीं दे दिया, गाय दी है ना। और गाय जो दुधारू गाय है ना। मुझे 5,000 गाय दान में दी है। मैं जानता हूं घर कोई बड़ा नहीं है, मैंने ऐसा विचार किया है कि 1,000 गाय सारू भाई को दे दूंगा, अपने सारू भाई को दे दूंगा, और 2,000 गाय मैं तेरे पीहर में भेजने वाला हूं, वहां भेज। गाय बेचूंगा नहीं, दे दूंगा। दान लेके दान दो तो 3 लोक जीत लो। कहा जाए दान लिया और लेके मैं बांट दिया तो और ज्यादा पुण्य मेरा हो गया। तो 1,000 मैं अपने सारू को दे दूंगा और तेरे पीहर में 2,000 गाय को भेज दूंगा। ब्राह्मणी कहा, सो तो ठीक है, ब्राह्मणी को भी लालच नहीं है, कि बात कही ठीक है, पर और भी तो ब्राह्मण थे, इतने गाय आपको कैसे मिली? अब ये बताओ। मैंने पत्नी जो है मान लेती है, बात को मान लेती है, लेकिन मान ली और कहती है कि इतना गाय तुम्हें कैसे मिल गया? ब्राह्मण ने बताया, मेरे आशीर्वाद से बालक हुआ। ब्राह्मणी जब सुना कि जसोधा की यहाँ बालक हुआ है तो आनंद हुआ। अभी तक ये बात नहीं, उसको नहीं पता जो कहाँ से लाया और क्या लाया। अब कहती है ये जसोधा के यहाँ बालक हुआ है, अति आनंद। ब्राह्मणी के घर में 7 कन्याएं थी, एक भी पुत्र नहीं था। ब्राह्मणी जसोधा की यहाँ बैठने के लिए जाती थी। ये तो नंद बाबा का दान है ना। ब्राह्मणी भी की थी तपस्या, ये बात नहीं है। ब्राह्मणी जसोधा की यहाँ बैठने के लिए जाती थी और हृदय से जसोधा मैया को आशीर्वाद देती थी कि जसोधा, मैं नारायण से रोज प्रार्थना करती हूँ, मुझे पुत्र देना नहीं, जसोधा को पुत्र देना। हमारे पुत्र हो या नहीं हो, जसोधा को बस एक पुत्र देना। जसोधा, तेरे घर में बालक हो उसे मैं अपना ही पुत्र मानूंगी।
ब्राह्मणी ने विचार किया, अब मैं वहाँ जाऊंगी तो जसोदा जी मेरी पूजा करेगी, मुझे बार बार वंदन करेगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी गोद में यह बालक को दे देगी और कहेगी आपका बालक है। ब्राह्मण से ज्यादा ब्राह्मणी की तपस्या देखो। 7 कन्याओं के बाद मुझे ही तो बालक हुआ है, कन्हैया मेरा बालक है। ब्राह्मणी को ऐसा आनंद हुआ को आनंद से नाचने लगी। अब जो है क्या होगा, ब्राह्मण तो अपना नंद बाबा को कह के नंद बाबा से दान ले आया। अब जसोदा मैया के पास ब्राह्मणी जाएगी तो क्या लेकर के आती है, देखो क्या होता है। ये कथा कल बताएंगे, आज की कथा यहीं तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।